चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे स्थानीय स्वशासन के बारे में, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, स्थानीय स्वशासन, स्वशासन, ठीक है। जिससे पूछेंगे उसको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। बताइएगा, आप बता दीजिए। आए थे कल? नहीं आए थे, कोई बात नहीं, परसों आए थे। चलिए बहुत बढ़िया, परसों आए थे। बताइए तो स्थानीय स्वशासन के रूप में सबसे पहले का वर्णन जो है वह प्राचीन इतिहास में कहां पर मिलता है? वैदिक काल में। हड़प्पा काल में मिलता है? नहीं मिलता है। क्या हड़प्पा काल में नहीं मिलता है? क्या कि हड़प्पा काल जो था वह शहरी सभ्यता था, ग्रामीण क्षेत्र नहीं था। ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो गया था वैदिक सभ्यता में, इसलिए वैदिक सभ्यता में मिलता है। वैदिक सभ्यता का कौन कौन जो संस्था था वह पंचायती, मतलब ये स्थानीय स्वशासन का ये काम करता था। हाँ, सभा समिति और विदत, ठीक है ना। 4 गो समिति था, सभा समिति विदत और गण, जिसमें से सभा समिति विदत जो है ये करता था, ठीक है ना। गण जो है ना आपका, वह लूट के माल को विभाजित करता था, ठीक है ना, लूट के माल को विभाजित करता था, ठीक है। अच्छा बताइए तो महाभारत में पंचायत के लिए कुछ ऐसा वर्णन है? हाँ, कौन कांड में है? महाभारत में कांड नहीं है, पर्व है, पर्व है, ठीक है ना। हाँ, कौन वाला पर्व? भेष पर्व में, भेष पर्व में कौन सी है? हाँ, पंचायतन शब्द, ठीक है ना, पंचायतन शब्द, ठीक है। चलिए आगे बता दीजिएगा। बताइए रामायण में अयोध्या कांड में कौन कौन चीज है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए पूर्व और जनपद था, ठीक है ना। हाँ, आगे बताइए अंग्रेजी शासनकाल में, अंग्रेजी शासनकाल में रिपन आया कहिया? 1882 जिला बोर्ड का स्थापना हुआ, वह स्थानीय स्वशासन के लिए केंद्रित था, ठीक है ना। और उसको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। किसको? रिपन को। कि मरे तो दम तक याद रखिएगा, ठीक है ना। रिपन नामों बड़ा एकदम दुबर पातर नाम लग रहा है, रिपन। और ग्राम पंचायत, राष्ट्रपति के सामने में ग्राम पंचायत बहुत दुबर पातर, ठीक है ना। तो रिपन ग्राम पंचायत, ठीक है ना। स्थानीय स्वशासन जनक रिपन, समझ में आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही जो है थोड़ा बहुत ये रिलेट करके याद कीजिएगा तो याद रहेगा ज्यादा दिन तक, ठीक है ना। कोई भी चीज, कोई भी आदमी कितना पढ़ने में तेज है, उसको जरूरी नहीं है कि जो अभी याद है वो आप फिर मतलब 2 महीना 6 महीना बाद याद रहे, नहीं याद रहेगा, ठीक है ना। अभी आपको आर्टिकल शुरू से अगर पूछना शुरू करेंगे, शुरू में पूछ रहे थे जो या पढ़ाए थे पूरा टकाटक सब कुछ बता रहे थे, बीच में पूछना छोड़ दिए तो एक आध को भूल गए होइएगा, है कि ना। वही एक बार रिपीट अगर कर लीजिएगा खुद से तो वह फिर से दोबारा से याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा ये कोशिश कीजिएगा कि जो भी आर्टिकल समय निकाला कि आपका जो है आर्टिकल 32 तक बड़ा बढ़िया चला, है कि ना है। 32 के बाद थोड़ा सा जो है बीच में गड़बड़ होना शुरू हो गया, ठीक है ना। कभी आर्टिकल 351 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कभी आर्टिकल 63 पढ़ रहे हैं, समझ में। तो अब क्या करना है, पॉलिटी चूंकि खत्म होने के खत्म हो ही गया, ठीक है ना। करना क्या है, जो भी आर्टिकल सब आपको कॉपी में नजर आएगा वह सारा का सारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सबको एक साथ लिखें। जरूरी नहीं कि क्रम में आप एकदम पूरा 1 से लेकर क्या चल रही है 395 तक ना, जरूरी ना है उतना आर्टिकल, कोई जरूरी ना है, ठीक है ना। जो जरूरी वाला है सारा के सारा कॉपी में लिखा गया है, ठीक है ना। वहां से आपको खोज करके और लिख लेना है, एगो लिस्ट बना लेना है कॉपी में, ठीक है। अब जब भी जरूरी होगा एक बार पलट लीजिएगा कोई भी एग्जाम देने जाने से पहले, और बार बार उसको रिपीट करते रहिएगा। a+b का होल स्क्वायर आई तक याद है, आई के लिए याद है, तू लगभग रोज आप एक बार देख देखिए, है ना। स्कूल वाला लाइफ से लेकर के अभी तक और आगे भी देखते रहिएगा, आई के लिए जिंदगी भर। बोलिए जाएगा आदमी तो ये बड़ा से पूछेगा तो बता देगा उठ के कि वाला लिख लो a+b का होल, है कि ना है। तो सही चीज है, ठीक है। हाँ, तो वही बात है, कोई भी चीज देखिए यह सब सेरिब्रम में सेव होता है ना, जहां से सेव होता है तो यह धीरे धीरे परत दर परत नीचे चल जाता है, ऊपर आने में समय लगता है। बार बार रिपीट होते रहेगा तो सही रहेगा, उड़ियाइत रहेगा। ये तो हमला से बार बार पूछते रहिए, ठीक है ना, बुझाए। तो वही चीज है। हाँ, अगर ये धोखा धाखी से अगर डीएनए में चल जाता खूब पढ़ते पढ़ते, तब तक खानदाने में जितना भी आपका मतलब ये सब, हाँ, सबको पहले ही से याद रहता है कि ना है, ठीक है ना। तो भगवान बड़ा तेज आदमी कहला कि ना तो जैसे से फिर दिक्कत हो जाते, है कि ना। अलग सिस्टम है खत्म है कि ना, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्थानीय स्वशासन, इसके रूप में हम लोग देखे थे। स्थानीय स्वशासन के रूप में जो है आपका 2 स्तर पर शासन चलता है। एक हो गया ग्राम क्षेत्र, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्र हो गया, और दूसरा हो गया आपका शहरी क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा शहरी क्षेत्र में, समझे। ग्रामीण क्षेत्र में जो हुआ था वह हो गया ग्राम पंचायत का गठन, उसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। शुरुआती समय में आर्टिकल 40 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व में इसको रखा गया था। बाद में
थुम्बन समिति आ गया, ठीक है ना, और सिंधवी समिति, यह दोनों मिल करके और सिफारिश करता है कि इसको नीति निर्देशक तत्व में है, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन कानूनी रूप में भी इसको दर्जा मिलना चाहिए। तो उस दोनों समिति की अनुशंसा पर आपको पता है 73वां संवैधानिक संशोधन होता है और उसमें आर्टिकल 243 में ए से लेकर के ओ तक में उसको शामिल किया जाता है। टोटल कै गो विषय उसमें रखा गया? विषय 29। कै गो विषय रखा गया? 29। आपको कभी भी विषय से संबंधित ये चीज नहीं पूछेगा कि कौन कौन विषय, वो नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि कै गो विषय। समझ में आया? तो हम लोग विषय याद रखेंगे कै गो है? 29 गो। जैसे हाट हो गया, मेला हो गया, समझे, ये सब कथी उसी का विषय हो गया। जैसे मेला में ग्राम पंचायत, अगर मेला अगर किसी गांव में अगर लगता है, जन्माष्टमी वाला मेला, दुर्गा पूजा वाला मेला, तो अगर ग्राम पंचायत चाहेगा कि हम मेला में जो भी बेचने वाला आदमी सब है सबसे टैक्स ले सकता है, ठीक है। पहला राज्य सूची का विषय है, राज्य अपना इस पर निर्णय लेगा और ग्राम पंचायत को छूट दिया गया। लेकिन आज तक कहीं देखे कि कोनो गांव में मेला लगता है तो मुखिया जाता है टैक्स वसूलने? नहीं, कहला गाँव घर के आदमी सब नहीं है उसमें, केकरा से वो टैक्स लेगा? बिहार में वोटे ना देगा ओकरा तो कोई तरह जाएगा वो, ठीक है। तो कोई काला की चाहेगा वसूलने टैक्स? सरकार इतना ज्यादा अनुदान देती है ग्राम पंचायत में कि उसको अलग से टैक्स लेने की आवश्यकता पड़ता ही नहीं। समझ में आया? तो अनुदान हमेशा जो है राज्य सरकार वह प्रत्येक ग्राम पंचायत को समय समय पर देती रहती है। समझ में आ गया? ठीक है, उस लिए वह, लेकिन नियम है, आपका मन है तो आप वसूल सकते हैं। एक होता है रंगदारी टैक्स, वो अलग चीज। पूजा वाला से मतलब 500, तो ये हो गया कथी? रंगदारी टैक्स हो गया, समझिए। हाँ, तो ग्रामीण क्षेत्र पर ग्रामीण एरिया में जो लगेगा वह कौन सी कहलाएगा? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का गठन हम लोग कहिया हुआ था? पहल का गठन आजादी के बाद 2 अक्टूबर 1959। कहाँ? 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिला के कौन गांव? बड़करी गांव में, ठीक है ना। हाँ, बड़करी गांव में, ठीक है ना, बड़बरी गांव बड़गरी गांव, पूछो कहिए बड़बरी, बड़करी, बड़करी, ठीक है ना, ये सब याद रखिए, पूछो, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखे थे ग्राम पंचायत से संबंधित जो समिति से बना था उसमें क्रम से बताइए तो कौन कौन समिति है? बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक राय मेहता समिति, पीवी राव समिति, अगला सिंधवी, अगला थुम्बन समिति, हो गया, ठीक है ना, ये चीज। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति से पहले जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 समिति बनाया गया था, ठीक है ना। कौन कौन? राष्ट्रीय प्रसार और सामुदायिक विकास, ठीक है ना, राष्ट्रीय प्रसार और सामुदायिक विकास, वो दोनों असफल हो गया था, ठीक है, बुझा गया। तो यहाँ से जो है आपका 73वां संविधान संशोधन आ जाता है और उसमें निर्धारित किया जाता है ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो रहेगा वह 5 वर्षों का रहेगा, 6 वर्ष का लगता है, 5 वर्षों का रहेगा, ठीक है ना, बुझा गया। तो ये सारा चीज हो गया। अब आते हैं शहरी क्षेत्रों में, ठीक है ना। तो शहरी क्षेत्रों में जो स्थानीय स्वशासन होगा उसको हम लोग कहेंगे नगर पालिका। कौन सी कहेंगे? नगर पालिका कहेंगे, ठीक है ना, बुझाया, नगर पालिका। अब समझिएगा, जिस तरह से ग्राम पंचायत का संबंधित जो पौराणिक इतिहास था प्राचीन भारत में, उसका जो है वर्णन था, वैसे नगर पालिका का उतना नहीं है। कला की वैदिक सभ्यता के बाद जो विकास हुआ भारत का वह ग्रामीण सभ्यता था और ग्रामीण सभ्यता बाद तक चलते रहा था। देखिएगा, जब प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास में अगर आप आते हैं, ठीक है, तो जब तक अंग्रेज का शासन जब तक नहीं आता है, अर्थात भारत में राजा रजवाड़ा का शासन था, तब तक सिर्फ जो राजधानी वाला क्षेत्र होता था वही शहरी होता था। बाद बाकी सारा का सारा क्षेत्र कैसा होता था? आपका ग्रामीण क्षेत्र होता था, समझे। अब देख लीजिए, मान के चलिए सम्राट अशोक का शासनकाल, तो सम्राट अशोक के शासनकाल में जो राजधानी वाला क्षेत्र होता था सिर्फ वहां पर शहर और बाद बाकी एरिया जो हो गया वह ग्रामीण क्षेत्र हो गया। तो वहां पर अब शहरी, अब वहां पर तो खुद राजा है ही है राजधानी में, तो वहां पर स्वशासन की आवश्यकता कहाँ है? ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकता था तो वहां पर बनाया गया था। उस हिसाब से प्राचीन इतिहास में चोल साम्राज्य में हम लोग देखे थे सुव्यवस्थित ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। शहरी उतना हुआ नहीं, लेकिन अंग्रेज के शासनकाल में देखिए, ठीक है, बुझाया, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, 1687 ईस्वी में उस पर प्रावधान आया कि नगर पालिका का निर्माण किया जाए, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन आरंभ किया जाए, ठीक है। तो इसके अनुशंसा पर आप देखिएगा, इसके अनुशंसा पर 29 सितंबर 1688 29 सितंबर 1688 ईस्वी में सबसे पहले मद्रास में, कहां पर? मद्रास। मद्रास का नाम चेंज होकर के चेन्नई हो गया है ना, तो उस समय मद्रास था।
तो मद्रास में क्या हुआ था, नगर पालिका का निर्माण किया गया, नगर पालिका बनाया गया। स्थानीय स्वशासन को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका का निर्माण सबसे पहले कहां हुआ, मद्रास। अब आपको दो चीज याद रखना है कि ना, ग्राम पंचायत के रूप में राजस्थान का नगर और पूरा राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश। और उसके बाद अगर नगर पालिका कहा जाएगा 1687 के तहत 29 सितंबर 1688 को मद्रास में। समझ में आ गया। अब देखिएगा इसके बाद क्या हो गया था कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो कहा गया कि जिस तरीका से ग्राम पंचायत है उसी तरीका से नगर में भी रखिए। समझ में आया। तो इसको लेकर के आप देखिएगा ये कोई संशोधन आता है आपका 65वां संवैधानिक संशोधन। कहना 65वां संवैधानिक संशोधन 1989, 65वां संवैधानिक संशोधन 1989, 1989 समझे। इस संवैधानिक संशोधन में कहा गया यह संशोधन चला। अब देखिए एक संशोधन अगर कोई चलता है ना उसमें जरूरी नहीं है हमेशा एक ही बात रहेगा, उस संशोधन के तहत बहुत सारा बात उसमें शामिल किया जाता है। देख लिया जाए, ठीक है, बुझाए। हाँ, तो कोई भी संशोधन अगर आता है तो संशोधन में कौन चीज होता है आपका कि उसमें जरूरी नहीं है कि एक ही बात पर होगा। उस संवैधानिक संशोधन के अंतर जैसे 42वां संविधान संशोधन देख लीजिए, उसमें एक ही बात सब चेंज किया गया, नयका चीज सब जोड़ा गया, उसको जो है मिनी संविधान कहा जाने लगा। समझ में 42वां संविधान संशोधन को। अब बाद में चल करके निरस्त हो गया। समझ में। हाँ, बहुत चीज निरस्त हो गया। ठीक है, तो मतलब ये चीज हुआ। 44वां संविधान संशोधन देख लीजिए, उसमें भी बहुत सारा परिवर्तन सब हुआ था। तो कोई एक बात के लिए नहीं होगा, उसमें बहुत सारा। तो एक बात यह भी आ गया नगर पालिका के लिए, लेकिन यह जो विधेयक लाया गया था यह लाया गया था लोकसभा में। कहाँ लाया गया था? लोकसभा में। अब आपको पता है कोई भी चीज कानून तब बनेगा जब दोनों सदन पास करेगा। लोकसभा तो पास कर दिया, राज्यसभा में गया पास ना हुआ, राज्यसभा में पास नहीं हुआ। यहीं पर यह कौन सी हो गया? निरस्त हो गया। समझ में आया? यहाँ पर यह निरस्त हो गया। उसके बाद आगे चल करके देखिएगा 1993 ईस्वी में, कहिए 1993 ईस्वी में एक और संशोधन 74वां संविधानिक संशोधन। क्या? 74वां संविधान। 73वां से ग्राम पंचायत और 74वां से हो जाएगा नगर निगम नगर पालिका। समझ में आया? अब यहां से 74वां संविधानिक संशोधन लाया गया और इसके तहत शहरी क्षेत्रों में जो है कहा गया स्थानीय स्वशासन का स्थापना होगा। समझ में आ गया इतना चीज? ठीक है, तो यह था इसका इतिहास कि नगर पालिका कहां से बना या आया। समझ में आ गया? अब देखिएगा नगर पालिका जो है वह कई स्तर पर काम करता है। नगर पालिका तो देखिएगा कुछ ऐसा चीज है नगर पालिका जो पूर्ण रूप से शहर बन चुका है और कुछ ऐसा शहर है जो बन करके और बड़का के शहर बन गया है। एगो छोटकिमा शहर, एगो बड़का शहर। ठीक है, और कुछ ऐसा क्षेत्र है जो अभी शहर बना ना है, बने बने भेल है। समझ में आया? बनने बनने हुआ है, अभी बनने के कगार पर, अभी बना नहीं है। समझ में आया? जैसे मान के चलिए कि कोनो ये वाला ग्रामीण क्षेत्र है अभी फिलहाल में, लेकिन बने बने भेगल है कि ना भेगल? ठीक है, बुझाए? हाँ, अब बनियो गए तो इसको बन गए तो इसको कौन सी में शामिल कर लिया गया? नगर निगम में शामिल कर लिया गया। समझ में आया? तो उसी तरीका से आप शहर को 3 भाग में बांट सकते हैं। समझ में आया? शहर को क्या भाग में बांट सकते हैं? 3 भाग में बांट सकते हैं। एक हो गया परिवर्तित ग्राम। कौन सी हो जाएगा? परिवर्तित ग्राम। परिवर्तित ग्राम कहने का मतलब हो गया जो अभी शहर नहीं बना है, लेकिन आने वाला 1, 2 साल 5 साल के अंदर में वह शहर बन जाएगा। तो उसको कौन सी कहेंगे? परिवर्तित। और चूंकि अभी गांव है तो कौन सी कहेंगे? ग्राम। समझ में आए? तो परिवर्तित ग्राम कौन तरफ अग्रसर है? शहर बनने की तरफ ही अग्रसर है। ठीक है, समझ में आया? और दूसरा हो जाएगा छोटा शहर, दूसरा हो जाएगा छोटा शहर, छोटा शहर और छोटा शहर। और तीसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा महानगर। महानगर, महानगर माने बड़का शहर, जैसे दिल्ली, मुंबई, ये सब कहती है शहर है, महानगर है। समझ में आ गया? ए ढक्कन दुलू बगाल 25। ठीक है, बुझा गया? तो इस हिसाब से देख लेंगे कि शहर का वर्गीकरण कै रूप में हम लोग किया है? 3 रूप में किया। एक प्रति परिवर्तित ग्राम हो गया और दूसरा छोटा शहर हो गया और तीसरा जो होगा वह महानगर हो गया। समझ में आया? ठीक है, अब देखिएगा यहां पर क्या हो गया? परिवर्तित ग्राम उस शहरी क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें जनसंख्या आपका लगभग जो है वह 12,000 से लेकर के लगभग 40,000 के आसपास हो, लगभग 40,000 के आसपास हो, तो वह कौन सी कहलाएगा? परिवर्तित शहर। समझ में आ गया? परिवर्तित ग्राम जो कि शहर बनने वाला है। समझ में आया? अच्छा, छोटा शहर हो गया जेकर जनसंख्या अई से ज्यादा, मतलब 40,000 से लेकर के 3 लाख तक हो। कितना तक हो? 3 लाख हो। ठीक है ना, तो उसको कहेंगे छोटा शहर। समझ में आया? अच्छा, अब महानगर किसको कहेंगे? तो जेकर जनसंख्या 3 लाख से बेसी हो, 3 लाख से बेसी हो, जहां तक चल जाए।
अब देखिएगा शहर में जरूरी ना है कि वहां का सिर्फ स्थानीय आदमी ही रहेगा, समझ में? जैसे दिल्ली, इतने को के दिल्ली है, नक्शा में देखिएगा इतने को के ना दिल्ली है, इतना को के, समझ में? और वहां पूरा भारत के लोग जुटता है, जनसंख्या बढ़ा दिया, ओकर लोकल जनसंख्या अगर मान लेते हैं 5 कोई है तो सब मिल के 100 कोई बना दे 95 कोई, वो तो छोड़िए वहां 80% तो अपने यहाँ के लोग से भरल है। वहां छोड़िए दिल्ली में दुनिया के कोनो ऐसा जगह न बचा जहां पर अपने यहाँ के लोग ना गए हैं बिहारी, ठीक है ना? जहां कुछ ऐसा देखा चल दिया सीधे बोरा झोरा लेकर के, ठीक है? ये कुछ नहीं कि हमको कोनो क्या कहेगा न कहेगा, कर कुटुंब के जैसे पहुंच जाएगा वहां पर, अतिथि देवो भव बन करके, समझे? ठीक है। अब देखिएगा साउथ अफ्रीका का जो देश सब है बहुत गरीब गरीब देश सब है, बहुत गरीब सब, युगांडा बहुत गरीब देश हो गया आपका, ठीक है ना? समझ में? वहां अब गरीब अमीर देश में जाकर के कमाता है तो समझ, गरीबों देश में न छोड़ ले, वहां पर पहुंच गए सब, समझ में? हाँ, आप कहीं भी अगर चल जाए तो ये बोले एगो बिरादर जरूर मिल जाएगा अपन, ठीक है ना? एक आध बिरादर जरूर मिल जाएगा, और बाहर में कोई भी बिरादर है खैनी जरूर खाएगा, ठीक है ना? अपन पहचान न छोड़े के, खैनी खाएगा, साँझ में गमछा रख के घूमेगा अपना, ठीक है? समझ में? कैसे सामने आप लोग घूमते गमछा रख के माथा में बांध के, ठीक है? हाँ, वो आगे सब नहीं छोड़े, पूरा दुनिया में फैले। अगर मान के चलते हैं आर्कटिक चाहे अंटार्कटिक जो है वहां पर अगर आदमी बसता 10 गो तो उनमें से एगो अपना यहाँ का जरूर रहता है, लेकिन वहां पर बस ही नहीं पाता है कोई, ठीक है? उसे इतना ठंडा प्रदेश है, और उसको छोड़ करके बाद में कहीं भी चले सब जगह मिलेगा, ठीक है? यहाँ तक कि मंगोलिया के रेगिस्तान तक भी सब पहुंच गया। हाँ बिल्कुल है। अब जैसे अंटार्कटिका में अपन शोध संस्थान है, ठीक है ना? गंगोत्री और यमुनोत्री यह शोध संस्थान है, तो इसमें जरूरी है शोध संस्थान में वैज्ञानिक सब रहता है। अब वैज्ञानिक कितना रहेगा तो एगो बिहारी तो जरूर रहेगा। बिहारी के बिना कहीं भी पूरे भारत में क्या पूरा दुनिया में कोई भी काम सफल हो ही नहीं सकता। जैसे कहना बिना पंडित जी के पूजा करेगा गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? कुछ नहीं कर सकते, होता है कि ना? तो वैसा में बिहारी जब तक न पहुंचेगा सफल नहीं होगा, ठीक है? हाँ चलिए एक चीज और देख लीजिएगा, एक चीज और देख लीजिएगा। देखिए मंगल ग्रह जो है आपका, ठीक है ना? चंद्रमा तक तो सब पहुंच गया था, ठीक है? समझ में? मंगल ग्रह के इर्द गिर्द यान वान से भेजने के लिए अमेरिका बहुत प्रयास कर रहा था, समझ में? बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसा डेटा बने, मतलब सब कुछ पहले से डिसाइड रहेगा तब ना भेजेगा। ऐसा थोड़े कि चल के देखे को हो जाए, होना थोड़ा होता है। पहले सब कुछ पहले से पता कर लिया जाता है, हालांकि खर्चों तो लगता है ना। अब तब वहां से तो देख रहा था कि कौन थ्योरी हम अपनाएंगे कि मंगल तक जैसे यान को भेजा जा सके, ठीक है? समझ में? अब अमेरिका पूरा एकदम ये चीज हो रहा था, तो जब उससे सोल्व ना हुआ तो बिहार का अपना यहाँ का एगो गणितज्ञ, समझ में? बिहार का गणितज्ञ वो बाद में चल करके पागल हो गए थे, और कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया था। क्या नाम है उनका? नाम भूल गए उनका। बहुत महान आदमी, लेकिन पागल हो गए थे। अब ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी समझिए, ठीक है? उन्हीं के थ्योरी से वो यान वहां पर चंद्रमा पर जो है, सॉरी मंगल पर जो है अमेरिका वो अपना यान भेजा था। कथी नाम है उनका? बड़ा बढ़िया नाम है, मैथमेटिशियन का नाम भुला गया, बताइए कथी के गणित का स्टूडेंट है आप लोग? आर्यभट्ट थोड़े, आर्यभट्ट आई रहे ईसा पूर्व में, ठीक है? समझे? हाँ एगो और, हाँ एक और ध्यान दीजिएगा कि एगो वैज्ञानिक अपना यहाँ का बिहार का वैज्ञानिक, ठीक है ना? अमेरिका में गया, अमेरिकी जो स्पेस वाला जो यात्री सब था, मतलब ये क्या कहते हैं वैज्ञानिक सब था, वो एगो रॉकेट को प्रक्षेपित करने का प्रयास कर रहा था। रॉकेट प्रक्षेपित हो नहीं रहा था, ठीक है ना? बुझाए? मतलब ना होता है कि अब जैसे भैंसी हो गई, भैंसी के कितनों कोनो भैंसी वो चाह लेगा हम ना जान तो ना जाएगा, ठीक है ना? अब ओकरा चार कोई पीछे से ठेल रहा वो वहां कर रहा है, ठीक है ना? ना जाएगा तो ना जाएगा। भैंसी समझ में? तो भैंसी सब वो है ओकरा मन के ऊपर, मन सोच है तो जहां कहिएगा खाली रस्सी पकड़ ले रही चलित रहेगा। अब मन कहीं टेढ़िया जाए तो नाखों पकड़ के खींचिएगा ना जाएगा, ठीक है ना? वहने वो अमेरिकी रॉकेट था, वो उड़िए ना रहा था, कितनों सब कह रहा था हुर हुर, कहियो ना उड़ रहा था, समझ में? वो बिहारी वैज्ञानिक खड़ा होकर के देख रहे लोग से कोनो पूछ ना रहा, ठीक है ना? जब पूरा कोशिश करके थक गया तब कहा कि नहीं ना उड़ा, कहता रुकिए हम उड़ाते हैं, ठीक है ना? वो गया वहां पर, कहा कि रॉकेट को पहले 45 डिग्री पर झुकाइए, ठीक है ना? वो सब कहा कि ठीक है झुका देते हैं, झुका दिया। फिर कहा फिर उसको खड़ा कीजिए, आप धक्का दीजिए, तो जब ये धक्का दिया उड़ गया, तो कहा हाँ ये तो ना हो गया, ठीक है ना? तो कहा कि हम लोग अपना गांव में ना ही गाड़ी चलाते हैं ना, अगर ना चालू होता है तो तनका पहले क्लियर करते तब चालू करते चल जाता है। ठीक है ना? टीवी वाला रिमोट, सही बोले, टीवी वाला रिमोट जब तक ओकरा एला एला खा के न टिपिएगा तब तक काम ही ना करेगा। तो से चीज है, ठीक है ना? तो अही सबके लिए हम लोग महान हैं।
ठीक है, बुझाया। चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो यह हो गया कौन सी आपका महानगर 3 लाख, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा 74वां जब संविधानिक संशोधन हुआ था, इसमें डिसाइड कर लिया गया कि नगर पालिका जो होगा आपका, ठीक है ना, इसमें न्यूनतम चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 21 वर्ष इसमें भी होगा, 5 वर्ष जो होगा इसमें भी होगा, कार्यकाल कितना होना चाहिए, 5 वर्ष होगा, ठीक है, बुझाया। चुनाव कराया जाएगा किसके द्वारा, तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका चुनाव होगा, समझ में। अगर वह भंग हो जाता है, नगर पालिका अगर भंग हो जाता है 6 महीना के अंदर में, फिर उसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। जो चीज ग्राम पंचायत में था वो सारा चीज इसमें रखा गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा कि परिवर्तित ग्राम का संख्या कितना होना चाहिए, 12,000 से 40,000 के बीच होना चाहिए, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखिएगा इससे जो चुनाने वाला जो मेन आदमी होगा उसको कहेंगे कौन चीज, सभापति, उसको कौन सी कहा जाएगा, सभापति। तो सभापति का चुनाव होगा, कथी का चुनाव होगा, सभापति का चुनाव होगा, समझ में आ गया। छोटका ग्राम क्षेत्र है सभापति का, ठीक है। अच्छा, छोटका शहर जो होगा उसमें जो मेन आदमी का चुनाव होगा उसको कहेंगे अध्यक्ष, उसको कौन सी कहेंगे, अध्यक्ष कहेंगे, समझ में आया। और जो बड़का वाला जो रहेगा, बड़का वाला जो चुनाव मतलब महानगर में, तो महानगर में अगर चुनाव होगा तो उसको कहेंगे मेयर, कथी कहेंगे, मेयर। आप समझिएगा होता कथी है, हाँ ना बता रहे, आप समझिएगा होता कथी है। जैसे ये तो अलग अलग नाम हो गया, सभापति, अध्यक्ष, मेयर हो गया, ठीक है, बुझाए। अब कहा गया कौन, अभी तो सब आदमी को पता ना है, आप पढ़े हैं तो आपको पता हो गया कि अच्छा एक ये चीज कहा जाता है कि ना, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मान के चलिए कि कोई आदमी मुखिया में खड़ा हुआ, मुखिया में तो 75 गो आदमी खड़ा होता है कि ना। आपके अगल बगल का कोई आदमी खड़ा हुआ, ओकरा वोट पड़ा 5 गो, हार गया बेचारा, ठीक है ना। वोट हारा तो हारा, वो जब निकलेगा तो सब उसको मुखिया जी का है, की हालचाल मुखिया जी, भले ही जीतल रहा है, ठीक है ना, समझना है। अब वो मुखिया जी के नाम से पर्चा लिख हो गया, ठीक है, बुझाए। अच्छा, वो आपने जानते हैं कि वो हार गए है, ठीक है। वो आदमी अगर पटना में चल गया, पटना में घूम रहा है, अब ओकरा अगल बगल के आदमी को मिलेगा तो ओकरा मुखिया जी कहा रहा है सब दिन से, तो मुखिया जी कहेगा कि हालचाल मुखिया जी ने घूम रहा है। अब वो के जो अगल बगल के आदमी देखेगा तो उसको लगेगा अच्छा ये मुखिया होते कहीं के, समझना है। वो समझ गया कहीं का मुखिया होगा, वहां पर बताने का जरूरी नहीं कि हारल मुखिया है, समझना है। उसी तरीका से यहाँ भी हो गया, गाना पर ध्यान नहीं देना है, वो बज रहा है, ठीक है, हाँ गाना पर ध्यान। विश्वकर्मा पूजा के गाना बज रहा है, सबको फौसा ले दौड़ती विश्वकर्मा, बहुत सारे भोजपुरी गाना बजा। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर कौन सी हो गया, सबका नाम अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, सबको पता है कि अच्छा मुंबई में चुनाव होगा, मेयर कहलाएगा, ठीक है। तो छोटको शहर में होगा, ओकरो मेयर कह देंगे तो कौन दिक्कत है, कोई बोलते, कोई ना बोलते, समझ। तो वही चीज हुआ कौन सी, अब सब चाहे वह परिवर्तित ग्राम का हो, ठीक है ना, चाहे छोटका शहर का हो, कहलाना कौन सी, अध्यक्ष कहलाता है मेयर। अपना यहाँ देख लीजिए, बहुत बड़का टाउन थोड़े, छोटका इतना वो टाउन, ठीक है ना, 2-4 गो रोड में टाउन खत्म, समझना। वही से थोड़ी शिवहर है ना, शिवहर टाउन, वो एगो खाली गोलंबर पार कर लीजिए टाउन खत्म, शिवहर खत्म, समझना, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगा, सबको कौन सी कहा जाने लगा, मेयर कहा जाए। लेकिन आप समझिएगा कि मेयर मतलब बड़का शहर का मेयर, समझ में आ गया, ठीक है ना। हाँ, तो यह सब मेयर नहीं है, अपना यहाँ तो वह मेयर, अब सब दिन से सबको कह रहा है तो पेपरों में लिख दिले मेयर, जबकि मेयर है ना वो अध्यक्ष है, कभी छोटका शहर अध्यक्च हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से नगर पालिका मतलब ये सब बनता है, ठीक है, समझ में। अब देखिएगा, इसको जो परिवर्तित ग्राम है जहां सभापति का चुनाव हुआ है वह संस्था आपका कहलाएगा, क्योंकि परिवर्तित ग्राम है लेकिन शहर बनने की ओर अग्रसर मतलब अग्रसर है, ठीक है ना, इसलिए इसको कहा जाएगा नगर पंचायत। कौन सी कहेंगे इसको, नगर पंचायत कहेंगे। यह हो गया कौन सी आपका, नगर पंचायत, ठीक है, बुझाया। अच्छा, ये छोटका शहर बन रहा है तो इसको कहेंगे नगर परिषद। कौन सी कहेंगे, नगर परिषद, ठीक है। और इसको कहेंगे नगर निगम। नगर परिषद हो गया, नगर निगम, नगर निगम, समझे, ठीक है ना। तो यह सारा चीज हो गया शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन, समझ आ गया। बस इतने तो है इसमें, ठीक है, बुझा गया इतने। इसको भी देखिएगा, 74वां संविधान संशोधन आया तो इसको आर्टिकल 243 में इसको भी रखा गया, ठीक है ना। और आर्टिकल 243 ए से लेकर के ओ तक में था, तो ओ के बाद पी से लेकर के जेड तक इसमें, पी से लेकर के जेड तक इसमें हो गया। टोटल क्या आर्टिकल इसमें हो जाएगा बता दीजिए, 26 आर्टिकल, पी से लेकर के हाँ जेड तक रखिए ना, जेड तक कौन दिक्कत। हाँ छोटका जी लिखेंगे तो
ठीक है, इसमें बहुत सारा सब आ गया। ठीक है, बुझा गया। हाँ, तो इतना हो गया आपका। हाँ, विषय विषय क्या वो रहेगा, विषय हो गया आपका। ठीक है, हाँ, पौर महापौर एकरे 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 नाम है। कहा गया, हाँ, मेयर जो है इसको महापौर कहा जाता है हिंदी में। ठीक है ना, इसको पौर कहा जाता है। पूरा निमन नाम लग रहा है, कहीं एगो गलती छूट गया तो पैर कहलाएगा, कौन फायदा, महापैर पैर। ठीक है ना, हाँ, तो इसको कौन सी कहेंगे, पौर, इसको कहेंगे महापौर। ये वाला हो गया पौर, पौर, और इसको कहेंगे महापौर, हिंदी में महापौर। ठीक है, समझ में आ गया, बस खत्म। चलिए लिख लीजिए सबको। हाँ,